जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि हम कोई फंक्शन आपको दिया होता था और आप उसको लेप्लास लगा के किसी और वेरिएबल में चेंज कर देते थे और वो फंक्शन आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किसी नई फॉर्म में चेंज हो जाता था। ठीक है, तो बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले उसका एक जर्नल फार्मूला पढ़ा था जिसकी मदद से हम लेप्लास फाइंड करते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक टेबल बता दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये टेबल से जो है वो कुछ रिजल्ट्स को अपने तौर पे याद रखना है, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें टेबल की मदद से डायरेक्ट भी फार्मूलास यूज़ कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की, कुछ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने बहुत सारे फंक्शंस का लैप्लास निकाला, इंक्लूडिंग यूनिट स्टेप फंक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारा काम जो है वो है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जो आज का टॉपिक है वो है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको गिवन जो है ना वो आंसर दिया होगा, जो पहले आपने निकाला है ना, मतलब आप एफ ऑफ एस निकालते थे, मतलब लैप्लास निकाल के सोल्यूशन जो निकालते थे एस की फॉर्म में फंक्शन। अब यहाँ पे आपको एस की फॉर्म में जो गिवन है, मतलब कि लैप्लास किसी फंक्शन का दिया होगा, आपको इसके ऊपर लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है और आपका वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका लैप्लास ये है। लैप्लास इन्वर्स का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जिसका लैप्लास आपको दिया हुआ है, इस पर लैप्लास इन्वर्स लगा के आप वापस वही टी का फंक्शन फाइंड करें, मतलब रेसिप्रोकल काम करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका तरीकाकार यही होगा कि आपने अपने फंक्शन को कुछ इस तरह के फंक्शन में मॉडिफाई करना है कि जिसका लैप्लास आपको ऑलरेडी पता हो। अब अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास लैप्लास ऑफ, मेरे पास अगर हो कोज ए टी, तो वो मेरे पास फार्मूला ये कहता है कि वो इक्वल होता है एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। ये बेसिकली मैंने आपके सामने जो लिखा है ये बेसिकली फार्मूला है। ये फार्मूला है कोज ए टी के लैप्लास का, वो इसके इक्वल होता है। ये हम टेबल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते थे एस ग्रेटर देन है ज़ीरो। ये कंडीशन अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसके लिए ही है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो वो लैप्लास नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मैं कुछ देखूं तो ये चीज़ इससे मिल रही है। ठीक है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। अब अगर ऊपर एस ना होता तो फिर ये, अगर खाली ए होता या ए की जगह कोई कांस्टेंट होता तो ये फार्मूला कुछ कोज की जगह साइन ए टी वाला बन जाना था। अब आपका काम ये होगा कि आपने यहाँ से इसको देखना है कि ये किस तरह का लैप्लास का सलूशन है, किस फंक्शन के लैप्लास का सलूशन इससे मिलता है। तो वो आपके पास यहाँ से अगर हम देखें ना तो ये एस है, ये भी एस है, एस स्केयर है, ये एस स्केयर है, लेकिन यहाँ पे ए स्केयर नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो मैं देखता हूँ कि कुछ इस तरह इसको मैं इस तरह की फॉर्म में चेंज करूँ ताकि ये कोस की फॉर्म में चला जाए हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स को यूज़ करके अपने इस लैप्लास जिसका इन्वर्स निकालना है इसको किसी ऐसे फंक्शन में चेंज करना है जिसका लैप्लास का सलूशन आपको ऑलरेडी नॉन हो। अब अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो पहले तो ये मुझे पता है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट्स होना तो ये लैप्लास से वैसे ही बाहर आ जाते हैं, तो ये लैप्लास इन्वर्स से वैसे ही बाहर आ जाएगा 5। ठीक है, ये 5 मैंने बाहर लिखा है, एस नहीं है, ये 5 बाहर आ गया। अंदर हमारे पास आ जाएगा एस ओवर एस स्केयर प्लस 5। अब मुझे इसका लैप्लास निकालना है। अब इसके लैप्लास में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ए का स्केयर होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ए खाली एक 5 पड़ा हुआ है, तो इसको स्केयर में बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स एस एस स्केयर प्लस अंडर रूट 5 का स्केयर। ये बेसिकली मैंने इसको स्केयर फॉर्म में बनाने के लिए मैंने अंडर रूट 5 लिखा है। अब मैं इसका स्केयर करूँगा तो ये चीज़ बेसिकली इक्वल ही है, जस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन दोनों फैक्टर स्टेप्स में। ठीक है, लेकिन ये काम हो गया कि मेरी ये और ये चीज़ एक हो गई है। अब देखें एस है, एस है, एस स्केयर है, एस स्केयर है, प्लस प्लस ए स्केयर है, ए की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 5 है। तो इसका लैप्लास अगर अब मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 कोस अंडर रूट 5 टी। तो ये आपका बेसिकली लैप्लास आ गया 5 कोस अंडर रूट 5 टी। ये आपके गिवन फंक्शन का लैप्लास फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली अपने फंक्शन का लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे। मतलब अब मैं अगर इसका लैप्लास निकाल लूँ, अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं, इसका लैप्लास फाइंड करें। अगर इसका लैप्लास ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब मज़ीद आगे जाने से पहले ना मैं आपको कुछ फार्मूलाज एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिसकी मदद से हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब फार्मूला नहीं है, ये बेसिकली थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम कहता है कि थ्योरम ये है कि अगर लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ टी है, मतलब वही है ना कि आप पहले इसके ऊपर लेप्लास निकालते थे तो एफ ऑफ एस आता था, लेकिन अब एफ ऑफ एस का लेप्लास इन्वर्स लेते हैं तो ये आ जाता है। अगर आप इस लेप्लास इन्वर्स को इधर शिफ्ट कर देना तो ये वही चीज़ है जो आप पहले पढ़ते रहे हैं सारी, ठीक है। अब वो कहते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं, ये प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट 1 है कि अगर लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस माइनस ए है तो ये आपके पास बेसिकली चेंज हो जाएगा ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें s माइनस ए की फॉर्म में फंक्शन है, मतलब जहाँ जहाँ पे उस फंक्शन में s है ना, वहाँ पे s की जगह s माइनस ए लिखा हुआ है, आप उसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस फंक्शन का लेप्लास निकाल लेंगे। इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, इस फंक्शन का लेप्लास निकाल लेंगे तो वो एफ ऑफ टी बन जाएगा। और अब ये जो s में से माइनस चीज़ हो रही होगी ना, वो चीज़ e की पावर ए टी में इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 1 ओवर s माइनस ए है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर s माइनस ए, वो बेसिकली e की पावर इसका लेप्लास होता है ना। अभी चले मैं इसकी एग्जांपल्स आपको कराऊंगा ना तो ये आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी बस ये अगर याद रखें तो ये कह रहा है कि अगर s माइनस ए है तो आपने क्या करना है, इसका लेप्लास निकालें तो वो एफ ऑफ टी आएगा, और इसके साथ s माइनस ए को काउंटर कैसे करना है, s माइनस ए को काउंटर करने के लिए आपने e की पावर ए टी मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स करता जाता हूँ, साथ साथ ही आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लेप्लास इन्वर्स निकालना है हमने 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15। अब इस तरह का कोई एग्जैक्ट फंक्शन मैंने कोई भी नहीं, आपके पास टेबल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका लेप्लास यहाँ से डायरेक्ट आप फाइंड कर लें। तो इसको करने के लिए पहले मैं इस फंक्शन को जो है ना वो लिखता हूँ, इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं जिसका लेप्लास हमें पता हो। तो ऐसा करने के लिए जी स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस फैक्टर को ले लेता हूँ, टेक करते हैं 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15। बेसिकली जब इस तरह के आपके पास आ जाएगा ना फैक्टर, तो आपका पहला होम टास्क ये होगा, पहला टास्क आपका ये होगा कि आपने इसके नीचे ना फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 ओवर एस प्लस 5 और s माइनस 3। ये आपके पास इसकी फैक्टर्स जब बनाएंगे तो ये फैक्टर्स आएंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगानी है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का मतलब ये है कि ये आपके पास होगा a ओवर, इस चीज़ के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे a ओवर s प्लस 5 प्लस b ओवर s माइनस 3। अब इस पूरी चीज़ को जब आप सोल्व करेंगे ना तो इसके ऊपर इसका सोल्यूशन ये आ रहा होगा 1 ओवर 8 s माइनस 3 माइनस 1 ओवर 8 s प्लस 5। अब a की वैल्यू बेसिकली अगर आप देखें ना तो वो आ रही होगी माइनस 1 ओवर 8। आपने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, आपने इसको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग जब ये देखेंगे ना तो ये इस तरह हो रहा होगा, a की वैल्यू आ रही होगी माइनस 1 ओवर 8 और b की वैल्यू 1 ओवर 8 आ रही होगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से ये चीज़ आपको आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में से 1 ओवर 8 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर s माइनस 3 प्लस 1 ओवर सॉरी माइनस 1 ओवर, ये माइनस है, ठीक है, s प्लस 5, ये मेरे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 ओवर s माइनस 3 माइनस 1 ओवर s प्लस 5, ये आ गया दोनों चीज़ें। अब बेसिकली मेरा ये वाला जो फंक्शन है उसको मैंने पहले फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के लेप्लास अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की, ये चीज़ आ गई, इसमें से 1 ओवर 8 आ गया, ये कॉमन आ गया, मतलब मेरा अब ये चीज़ ये बन गई। अब मैं इसके ऊपर लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करता हूँ, तो जब मैं लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करूँगा ना तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 1 ओवर 8 लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस 3, इसके ऊपर अलग लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया, माइनस ये 1 ओवर 8 को मैंने होल के बाहर लिख लिया, लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर
एस प्लस 5, ये चीज़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे पता है कि जब 1 ओवर एस माइनस ए होता है तो इसकी लप्लास क्या होती है जी, ये टेबल में मेरे पास फार्मूला है। 1 ओवर एस माइनस ए हो ना तो वो ई की पावर 8 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह -3 है, मतलब ए की जगह पे 3 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर 8 ई की पावर 3t माइनस 1 ओवर 8, ये 1 ओवर 8 ये वाला अंदर आ गया। ठीक है, इसमें प्लस है तो ये प्लस की जगह यहाँ पे -5 कर देंगे हम। ठीक है, ये -5 बेसिकली इसलिए किया क्योंकि आपके पास ये फार्मूले में 1 ओवर एस माइनस ए होता है, तो इसको -a करने के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे भी माइनस कर दिया और यहाँ पे भी माइनस, इसको बेसिकली इस तरह लिख लिया 1 ओवर एस माइनस -5। अब ये आपका वो फार्मूला बन रहा है ना, ये चीज़ सेम ही है, तो इसको मैंने a की पावर -5t कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास लैप्लास इन्वर्स आएगा आपके गिवन फंक्शन का। इसका लैप्लास था, लैप्लास इन्वर्स निकालना था, हमने उसको मॉडिफाई करके सिंपल कर लिया और सिंपल करके मुझे पता चला कि इसका लैप्लास इन्वर्स ये आ रहा है। तो इसमें बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका जो टास्क है वो यही टास्क है कि आपको गिवन फंक्शन को किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना जिसका आपको टेबल से फार्मूला याद हो, ये आपका काम है सिर्फ। ठीक है, तो इसके लिए आप एफर्ट्स करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये हो जाएगा। अभी शायद आपको प्रॉब्लम लग रही हो लेकिन ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ ये बेहतर होता जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन है जी, हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है जी लैप्लास इन्वर्स निकालें 3s प्लस 17 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8s है 8s है प्लस 25, इसका मुझे लैप्लास निकालने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अगेन चूँकि अब मुझे इसका डायरेक्ट तो नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को जो है ना अलग से नीचे पहले लिख लेता हूँ। 3s प्लस 17 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, ये मेरे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं नीचे वाले का पहले फार्मूला कंप्लीट करता हूँ, अभी ऊपर वाले को वैसे ही रहने दें। 3s प्लस 17, नीचे वाले का अगर स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो ये किस तरह स्क्वायर कंप्लीट करते हैं जी, मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ। एस स्क्वायर पहले वैसे ही आता है, जो लीनियर फैक्टर के साथ, लीनियर वेरिएबल के साथ जो होता है ना, इसका हाफ करके इसका हाफ करते हैं, वो हो जाएगा 4, उसका स्क्वायर जो है ना ऐड भी कर देते हैं और वो स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं। ठीक है, और ये प्लस 25 एज इट इज़ आ गया। दोबारा से देखें, अगर स्क्वायर कंप्लीट करना हो ना तो जिसमें वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो है एस है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो लीनियर वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड भी कर दें माइनस भी कर दें। जब ऐड करेंगे ना तो ये वाली 3 टर्म जो है ना आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ये आएगा 3s प्लस 17 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा s प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इनको जब 16 माइनस ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको। 16 प्लस 25 है ना, तो ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस 9 रह जाएगा। ठीक है, तो प्लस 9 को हम ये इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ हमारे पास आई सिंप्लीफाई होके। अब मैं चाहता हूँ कि s प्लस 4 जो है ना ऊपर भी s प्लस 4 ही बन जाए कुछ। ठीक है, s प्लस 4 बनाने के लिए ना मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 3s प्लस 12 प्लस 5, इसको मैंने 12 प्लस 5 लिख दिया इस तरह से। ठीक है, ये क्यों लिखा है 12 प्लस 5, इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अभी आपको एक स्टेप करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में से जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा s प्लस 4, ताकि ऊपर और नीचे फैक्टर सेम बन जाएं। ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाएगा प्लस 5, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया s प्लस 4, ये प्लस 5 एज इट इज़ आ गया, और नीचे s प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कोई इतनी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, जस्ट हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपने गिवन फंक्शन की। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने पहले नीचे वाले का फैक्टर कंप्लीट किया, फिर मैं चाह रहा था कि जो ये फैक्टर है ना ये ऊपर बन जाए। ऐसा करने के लिए मैंने इसको 12 प्लस 5 लिख दिया पहले, फिर इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ आपके पास ऊपर और नीचे सेम फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे इस सारे को अलग लिख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से 3s प्लस 4 ओवर s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस फैक्टर के नीचे इसको अलग से लिखा, प्लस 5 ओवर s प्लस 4 का होल स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, ये इसके नीचे अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना। अब मैं इसके ऊपर दोनों साइडों पे लैप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3s प्लस 17 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, ये इक्वल आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स इसका और इसका, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसको मॉडिफाई करके इस तरह चेंज किया था। तो ये राइट हैंड साइड में अब मैंने ये 3 को बाहर लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं s प्लस 4, नीचे आ जाएगा s प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट प्लस इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा 1 ओवर s प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये मैंने बेसिकली दो अलग अलग करके इन ये वाला फैक्टर और ये 3 कॉमन आ गया, 3 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने पीछे फार्मूला एक लिखा था ना, वो फार्मूला ये था कि अगर मेरे पास s में से कोई नंबर a माइनस हो रहा हो तो आपने पहले f, सिंपल f का जो है ना, s माइनस a को छोड़ देना, पहले f का लैप्लास निकालना है, वो आ जाएगा f ऑफ t। अब अगर मैं देखूं तो इसको 4 को मैं निगलेक्ट करता हूं अभी फ़िलहाल, तो ये क्या है, ये है s ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। s ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का लैप्लास हमारे पास क्या था जी, वो था कोस a t। ये मैंने लैप्लास लिखा इस 4 को निगलेक्ट करके, s ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का लैप्लास ये आ गया। और साथ में वो क्या कह रहा था आपको, वो आपको कह रहा था कि e की पावर a t, जो a है ना वो e की पावर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर -4t। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस होना था इसने, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो प्लस की वजह से उसको माइनस यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास a प्लस का है ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यही किया मैंने, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और ये वाला 3 एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स प्लीज़ दोबारा से एक दफ़ा देखिएगा, ये मैंने इसका लैप्लास इन्वर्स कैसे लिखा है ये बताने लगा हूँ अब आपको, ठीक है। मैंने एक फार्मूला लिखा था, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये था कि अगर f में से f ऑफ s माइनस a है तो पहले आपने a को निगलेक्ट करना है, f ऑफ s का लैप्लास निकालते हैं तो f ऑफ t आ जाता है। अब इस a को काउंटर कैसे करना है, वो e की पावर में 7 मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो इस 4 और इस 4 को अगर आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो ये बनेगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कोस ए टी, ए आपके पास 3 है ना, ए टी, और फिर उसके बाद ये जो a आपके पास माइनस की जगह प्लस हो रहा है वो ऊपर यहाँ पे -40 होके ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। सिमिलरली प्लस ये आ गया, ये 5 आ गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास यहाँ तो s होना चाहिए, यहाँ पे a होना चाहिए। वेरिएबल s है, s से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है, s से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि a ऊपर आ जाए। तो ये बन जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स 3 ओवर s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो ये चीज़ आपके पास 3 e की पावर 4t कोस 3t प्लस, अब अगर आप देखें तो इस 4 को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो ये बनता है a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास होता है साइन का, तो ये बनता है 5/3 साइन a t, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और अगेन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब जो a आपके पास माइनस वाला है वो e की पावर में आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन क्योंकि ये प्लस का है तो ये आ जाएगा -4t। तो ये बेसिकली मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये फाइनल आपका सॉल्यूशन होगा लैप्लास इन्वर्स का, ठीक है। तो इसमें ये देखें हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया और ये कैसे अब यूज़ हुआ वो मैंने अब आपको क्लियर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं जल्दी से इसका एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँ तो दोबारा से देखिएगा। ये फंक्शन था, मैंने इसको मोल्ड करना था अपने किसी न किसी गिवन फार्मूले की फॉर्म में। तो इसको मैंने टेक किया, इसके नीचे वाले का स्क्वायर कंप्लीट किया। जब मैंने नीचे वाले का कंप्लीट किया तो कुछ ये चीज़ आई। मैंने चाहा कि ये जो नीचे है यही कुछ ऊपर बनाऊँ, ताकि वो मैंने ये फार्मूला मेरे जहन में था कि s प्लस a ऊपर भी हो और नीचे भी वही हो। अब आप देखें, अब यहाँ से अब आप अपने माइंड में लाएँ, क्योंकि वो फार्मूला बनाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 12 और
5 के फैक्टर में लिखा ताकि इसमें से जब कॉमन लूँ तो ये भी 4 ही बन जाए। ठीक है, पूरे पूरे फंक्शन में ना एस में से एक ही चीज़ ही माइनस हो रही होनी चाहिए। अगर एस प्लस 4 हो रहा है ना तो यहाँ पे भी एस प्लस 4 ही बनाना पड़ेगा आपको, वरना आगे काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने इसमें से एस प्लस 4 की फॉर्म बनाई, फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर से जो है वो लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करने के बाद मैंने 4 को अपने माइंड में ही निगलेक्ट करने के बाद फार्मूला लिखा, ये आया। और फिर जो 4 है उसको काउंटर करने के लिए ई की पावर में वो नंबर आ गया। ठीक है, और ये 3 वैसे ही आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई किया और दोनों का सम किया तो ये हमारे पास लैप्लास इन्वर्स का सलूशन आ गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है ना वो उसकी क्लियरिटी आती जाएगी साथ साथ। ठीक है, अब मेरे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है लैप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर -2 एस ओवर एस क्यूब। ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका मुझे लैप्लास निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लैप्लास निकालने से पहले मैं आपको एक और यहाँ पे अब एक रिज़ल्ट यूज़ होना है, मैं चाहता हूँ कि पहले हम वो रिज़ल्ट देखें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे कि ये किस तरह से बेसिकली ये हम इसका सलूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सलूशन लिखने के लिए आपने बेसिकली एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि अगर मेरे पास लैप्लास इन्वर्स निकालना है किस चीज़ का, ई की पावर -as एफ ऑफ एस, अगर मुझे लैप्लास इन्वर्स इसका फंक्शन का निकालना है तो ये एक फार्मूला है। फार्मूला कहता है ये इक्वल होता है यू ए ऑफ टी मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी माइनस ए, ये है। और ये यू ए ऑफ टी हमें पता है कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, वो कहता है कि आप क्या करें, आप ये करें कि जो एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस का लैप्लास निकालें और उसमें जहाँ पे टी होगा उसको लैप्लास निकालेंगे तो ये एफ ऑफ टी में चला जाएगा। ये फंक्शन कह रहा है कि अगर आपके पास ई की पावर में कोई नंबर है उसके साथ कोई फंक्शन है, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और आप लैप्लास इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ एस का लैप्लास निकालना है, वो आपके पास आएगा ये, और जहाँ पे टी होगा उसको रिप्लेस कर देना है इस नंबर से, ई की पावर ये -a, मतलब t -a हो जाएगा। मतलब सॉरी रिप्लेस नहीं करना, उसमें से माइनस कर देना ये पावर। ठीक है, e की पावर -as है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t -a कर देना है आपने। ठीक है, सिमिलरली आपने जो यूनिट स्टेप फंक्शन होगा वो साथ में मल्टीप्लाई कर देना, a उसकी जो पावर होगी वो a की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़ी सी चीज़ क्लियर हुई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब अगर हम चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ तो अब आपको ये समझ आएगी। एग्जाम्पल जब मैं करूँगा तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये होता है लैप्लास इन्वर्स e की पावर -2s इंटू 1/s³। ये चीज़ मैंने पहले अभी लिखी है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, ये तो ये आ गया e की पावर as, ये e की पावर -as आ गया। एफ ऑफ एस यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, वो ये एफ ऑफ एस है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये जो चीज़ है इसको जब हमने इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना है तो वो बेसिकली क्या आएगा जी, इसका लैप्लास इन्वर्स जो है 1/s³ का वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास t²/2। ये हमारे पास फार्मूला है। 1/s³ का जो लैप्लास होता है वो t²/2 होता है। ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर t²/2 का लैप्लास निकालें तो वो 1/s³ आएगा। बेसिकली आपने t² का लैप्लास अगर आप निकालते हैं ना तो वो बनता है s³ ठीक है ना, वो रेसिप्रोकल किया हुआ है। चलें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ कि मेरे पास t का लैप्लास क्या होता है जी, लैप्लास ऑफ t जो है वो मुझे पता है वो क्या होता है जी 1/s²। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं t की पावर 3 का निकालता हूँ ना, लैप्लास ऑफ t जो है वो ये है, लैप्लास ऑफ t की पावर n जो है वो मेरे पास फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, n⁻s की पावर n+1। ठीक है ना, ये मेरे पास फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ से t की पावर 3 का निकालता हूँ तो ये आएगा 3⁻s की पावर 4। ठीक है, s की पावर 4। तो अब मैं उसका जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल बेसिकली करेंगे तो ये t²/2 आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन। ठीक है,
तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो लैप्लास है 1/s³ का वो t² आएगा आपके पास, ठीक है। अब वो क्या कहता है, ये फार्मूला आपको ये कह रहा है कि आपने इसका लैप्लास निकालने के बाद जहाँ पे t है ना उसको रिप्लेस कर देना है ये a माइनस करके उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो a-2 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा t-2 का स्क्वायर ओवर 2। ये इसमें मैंने t में से ये पावर माइनस की, उसका स्क्वायर कर दिया, ये चीज़ आ गई। और अब साथ क्या करना है, u a यहाँ पे हमारे पास 2 है, t ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन होगा। प्लीज़ ज़रा 1 मिनट आप ज़रा दोबारा से देखिएगा, आपको ये क्लियर करने के लिए कि ये किस तरह से हम कर रहे हैं। ये मेरे पास फंक्शन था जिसका मुझे लैप्लास निकालना था। लैप्लास फाइंड करने के लिए मैंने बेसिकली ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूले में e⁻as होना चाहिए, e⁻−as और साथ कोई फंक्शन हो, इनकी प्रोडक्ट हो तो इसका लैप्लास इस तरह से निकलता है। ये क्या कहता है कि आपने f(s) का लैप्लास निकालना है f(t) की फॉर्म में, और उसमें से t जहाँ पे होगा उसमें से a ये वाला माइनस कर देना है, और साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा a के साथ, ये पावर वाले a के साथ। अब इसको पहले मैंने अपने गिवन फंक्शन की फॉर्म में लिखा, f(s) ये आ गया, e⁻as ये आ गया, ठीक है। इसका लैप्लास क्योंकि मुझे पता है वो t²/2 होता है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया, आप ये फार्मूलाज लगाएंगे यही आएगा, आप क्लियर कर लें, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि ये इसका लैप्लास इन्वर्स निकालने के बाद जहाँ पे t होगा ना, ये आपको बता रहा है, वो कहता है जहाँ पे t है उसमें से -a करें। ये मैंने a माइनस कर दिया, t में से a माइनस कर दिया, बाकी सारी वैसी ही चीज़ आ गई। ये इसमें से t की जगह -2 करके, a यहाँ पे हमारे पास 2 था, वो -2 करके वैसे ही लिख दिया, और साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा विद a, यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया विद a। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा इस फैक्टर का। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी कि ये किस तरह से हमने जो है इसका लैप्लास फाइंड किया, लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम मज़ीद अगर हम करें तो वो हमारे पास क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जी। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो कहता है लैप्लास इन्वर्स अगर आपने निकालना है f(s) डिवाइड हो रहा है s से, मतलब कोई फंक्शन है f(s) वो डिवाइड हो रहा है s से, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 0 से t f(u du) के। सिंपल सा रिजल्ट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। f(s) है और डिवाइड हो रहा है s से, तो आप पहले f(s) का लैप्लास निकालेंगे तो वो आपके पास जो भी आएगा ना उसको इन टर्म ऑफ t नहीं लिखना है, इन टर्म ऑफ u लिख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैप्लास का आंसर आता है आपके पास s/a, तो आपने s/a नहीं लिखना, सॉरी s नहीं आएगा, t/a आ रहा है। फॉर एग्जांपल चलें t/a की जगह रहने दें आप। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन था जिसका लैप्लास इन्वर्स आपने निकाला और आंसर आया t², आपने यहाँ पे t² नहीं लिखना, u² लिखना बस, और लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से t तक। तो जब ये लिमिट इंटीग्रेशन की अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करें 0 से t तक। जब आप 0 से t इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर खुद ही जो है वो t की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से हम इसकी लैप्लास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, लेट्स से मेरे पास लैप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s² इंटू s² माइनस a² का। मुझे इसका लैप्लास फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका लैप्लास निकालने के लिए